मित्रों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत हमारे टारगेट विथ जीके जीएस ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग आज पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की जो परीक्षा होने वाली है, जिसका फॉर्म 1 सितंबर से भरा जाना है, और बिहार की और भी जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, और अपनी यूपी टीजीटी पीजीटी में भी जीके जीएस लगा हुआ है। तो उसके लिए आज हम लोग सामान्य अध्ययन की प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहला हमारा प्रश्न जो होगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। तीसरा नंबर का प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण दिया था। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, किस प्राचीन मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो ये 16 महाजनपद जो हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो राजधानी थी वो थी राजगृह, गृहब्रज जिसे कहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न हमारा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, और जो इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आप सभी का सारे वीडियो आप सभी को प्राप्त हो सकें और उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, तो इसके संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। 8 नंबर का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो शुंग वंश ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शुंग वंश ने जो है मौर्य वंश के बाद जो है मगध वंश पर शासन किया था। 10वां नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मजरूल हक के द्वारा जो है की गई थी। 12 नंबर का प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। 14 नंबर का प्रश्न है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो हजारीबाग जेल से। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बिहार का भूगोल है। 15 प्रश्न आपको भूगोल इतिहास सबसे मिलेंगे। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, बिहार की मुख्य नदियां किस नदी प्रणाली का हिस्सा हैं? तो गंगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। जो पूर्णिया जिला है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है।
19 नंबर का प्रश्न है कि बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सोमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। बिहार का जो सर्वोच्च शिखर है वो सोमेश्वर श्रेणी है। 20 नंबर का प्रश्न है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो नवादा जिले में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात है बिहार के। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर के बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है बिहार का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है, तो उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तरी बिहार क्या होता है, बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर के बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है, तो बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपको पटना में मिलेगा, पटना में स्थित है। 24 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की जलवायु में काल वैसाखी या नार्वेस्टर से वर्षा किस ऋतु में होती है, तो ग्रीष्म ऋतु अर्थात मानसून पूर्व। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुपम झील बिहार के किस अभ्यारण्य में स्थित है, तो अनुपम झील जो है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर के बिहार में पाइराइट्स का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है, तो रोहतास में। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बिहार में पाइराइट्स का उत्पादन मुख्य रूप से रोहतास में होता है। आगे चलते हैं 27 नंबर का प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में है। 28 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में टाल क्षेत्र किस नदी के दक्षिणी तट पर पाया जाता है, तो गंगा नदी के। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है, तो बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है कांवर झील, ये बेगूसराय में पड़ता है। 30 नंबर का प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अब बिहार की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न है। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं, तो 75। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं लोकसभा की। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। 34 नंबर का प्रश्न है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो राबड़ी देवी है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार है। 36 नंबर का प्रश्न है हमारा कि बिहार उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है बिहार में कितने प्रशासनिक प्रमंडल हैं, तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की जनगणना सन 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है जनगणना सन 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8% है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 61.8% जो है बिहार की साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आएंगे खंड 4 में है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री का कुछ सवाल है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा।
46 नंबर का प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो कप्तान मोहन सिंह, बाद में नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने। 48 नंबर का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, और इसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी जिसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। बंगाल विभाजन 1905 किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को 2 भागों में बांटने का निर्णय ले लिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो पूना पैक्ट गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है जो है इंडिका पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अब आ जाइए भारतीय राज्य व्यवस्था से, इंडियन पॉलिटी से कुछ सवाल है हमारे 56। हम सारे सवाल आप लोगों को कराते रहेंगे, कुछ आपके हिस्ट्री से, कुछ पॉलिटी से, कुछ साइंस से, कुछ ज्योग्राफी से, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग जो भाई बहन हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बाकी मैं टॉपिक वाइज भी करा दूंगा आप सभी को, इतिहास से लेकर जितने भी आपके साइंस भूगोल जितने भी सवाल आते हैं सबके बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। 59 नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान का नागौर जिला है और 1959 में यहाँ पर लागू की गई थी। 63 नंबर का प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी की है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव का शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 अंश सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, अंश फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन 68 नंबर की, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक एसिड अर्थात स्कारबिक अम्ल। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 अंश सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन है 71 में, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग जिसे कहते हैं।
72 नंबर का प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष माइफिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो लेंस का प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस अर्थात कनकेव का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठोस धातु में होती है। 76 नंबर का प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, सूर्य की मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की मुख्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन और प्रोटेन होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोटेन होती है। अब भारत में विश्व के भूगोल के बारे में जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितनी है इसके? तो 2525, इसकी दूरी है 2525 किलोमीटर। 82 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम में है। 83 नंबर का प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। 85 नंबर का प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से। मित्र पर गमछाधार इसका शॉर्ट ट्रिक है। 86 नंबर का प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। 89 नंबर का प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जहाँ पर हमेशा वर्षा होती है तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 93 नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की कटाई के रोकने से। और कौन इसको चालू किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वनों की कटाई को रोकने के लिए, और उत्तराखंड से शुरू हुआ था। 94 नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? तो संकटग्रस्त लुप्तप्राय जीवों और वनस्पतियों का जो है दिया जाता है यहाँ पर विवरण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? तो 1973। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में शुरू किया गया था। 98 नंबर का प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा।
100 नंबर का प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो मित्रों, ये कुछ थे हमारे जीके जीएस के सवाल जो कि बीपीएससी बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए भी बहुत उतने ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर जो भाई बहन हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।